पाकिस्तान से लौटकर ज्योति ने लिखा अपना अनुभव। एक और अहम खबर, एक और नई जानकारी इस केस में सामने आई है, वो अब आपको बता रहे हैं। अपनी डायरी में ज्योति ने लिखा पाकिस्तान का अनुभव। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो डायरी के पन्ने मौजूद हैं। ज्योति ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान के बारे में जितना कहो उतना कम, क्रेजी एंड कलरफुल, ये कहा गया ज्योति की तरफ से। ज्योति की डायरी में किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जमकर तारीफ की है ज्योति ने अपनी डायरी में। ज्योति जब पाकिस्तान गई तो वो मरियम नवाज से भी मिली। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी हैं। पीएमएलएन जो उनकी पार्टी है वो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के पीएम हैं। और ये ज्योति मेहरोत्रा, आप सोचिए इसके कनेक्शन कहां तक थे कि जब ये पाकिस्तान जाती है तो सीधे मरियम नवाज के पास पहुंच जाती है। मैं वोरा साहब एक बार फिर आपका रुख करूंगा। ये जो एक्सेस नजर आ रहा है ज्योति मेहरोत्रा का, ये क्या कहानी कह रहा है? और पाक हाई कमीशन में सर्व कर रहे एक ऑफिसर से नजदीकी होने के बाद क्या सीधे मरियम नवाज तक पहुंचा जा सकता है इतनी आसानी के साथ? उनका इंटरेस्ट ज़्यादा इतना नहीं था कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन की फ़ोटो ले ले या एयरपोर्ट की। उनका ये था कि इन्फ्लुएंस बनाए, एक नैरेटिव बनाए और उसके ज़रिए नैरेटिव बनता जाएगा। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं किसी देश में पोस्टेड था तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक इंडियन एयर इंडिया के जहाज़ को हाईजैक कर लिया था। तो हमने किसी अखबार से कहा कि आप लिख दीजिएगा, मेरे मित्र थे, कि भाई अब पाकिस्तान आतंक में विश्वास करता है। अगले अखबार सेकंड पेपर को हमने बोला ये लिखिए कि भाई बताया गया है मीडिया में कि वो करता है। तीसरा जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि आप भी ले, उसने कहा सारा मीडिया अब कह रहा है। 3 अखबारों ने लिखा, लेकिन छवि बिगड़ गई थी उनकी, वहां पर उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगी थी। सो इस तरह से नैरेटिव बनता है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त ये यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया नहीं था। फाइनली सर क्षमा करेंगे जितनी हमारी लेडीज़ देख रही हैं, ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। अलेक्जेंडर दुमास फ्रांस के एक नॉवलिस्ट थे, तो वो स्पाई नॉवेल्स लिखते थे मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। उनका एक बहुत मशहूर नॉवल था जो मैं जब वहाँ पढ़ता था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फ्रांस, तो वो था ले मोहिकॉन द पारी, द मोहिकन्स ऑफ पेरिस। उसमें अपने लोगों को ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो ट्रेनी से उन्होंने पूछा सर कोई कांड हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं सब महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा शर्शे लाफाम, पहले औरत को ढूंढिए जो इस कांड के अंदर। ये उस जमाने का था सर। आई अपोलोजाइज फॉर दिस जेंडर बेस्ड रिमार्क। लेकिन ये कहानी जो इसकी है, इस महिला की सर, What has she achieved? मैं तो यही I don't know, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया, अपने पड़ोस वालों को बर्बाद कर दिया, अपने कनेक्शंस को बर्बाद कर दिया। ये कैसे जिएगी अपने आप से सर? आईने में देखेगी, क्या नजर आएगा इसको? प्रोफेसर गूगल किसी को भूलने नहीं देता है सर। आज से 50, 60, 70, 100 साल के बाद इसका नाम आप कहेंगे इंडियन स्पाइज, पीपल स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, इसका नाम आ जाएगा। हाउ विल शी लिव दैट डाउन? ये मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए अभी तक की बातचीत में जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे विश्लेषक हैं, वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान रेकी करवाने के लिए यूज कर रहा था ज्योति मेहरोत्रा को और इसे लालच दिया गया था।